हेलो गाइज, वेलकम टू निर्मल ड्राइविंग टेक में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आपके साथ मैं शेयर करने जा रहा हूं कि जो गाड़ी सीखने के लिए जो भी आपको जानकारी और सावधानियां जानकारी होना चाहिए वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहली बात यह है कि आपका जो गाड़ी सीखने के लिए एज जो है 18 प्लस होना बहुत ज़रूरी है। और सेकंड पॉइंट, आपके पास में गाड़ी सीखते वक्त लर्नर्स लाइसेंस होना बहुत ज़रूरी है। लर्नर्स लाइसेंस जो है वो आप घर बैठे ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हो, और एल्स आप अपने नज़दीकी किसी रेप्यूटेड ऑथराइज्ड ड्राइविंग स्कूल में अप्रोच कर सकते हो। और तीसरी बात ये है कि आप जो भी गाड़ी पे आप गाड़ी चलाने का प्रयास करेंगे, अकेले तो बिल्कुल मत करना। दूसरी बात, उस व्हीकल पे जिस पे आप प्रैक्टिस करने जा रहे हो उसके सामने विंडशील्ड और बैक साइड दोनों साइड पे एल लिखा होना बहुत ज़रूरी है। इससे होगा क्या कि आप जब भी गाड़ी चलाने का कोशिश करेंगे, समझो रास्ते पर कोई हादसा हो जाता है, कुछ होता है, आदमी लोग जो है आगे पीछे चलने वाले जो प्रिकॉशन में रहेंगे आपसे। अगर आपको गाड़ी सीखना है तो आपको सबसे पहले ये है कि आप अकेले कभी गाड़ी सीखने का प्रयास ना करें। आप एक प्रॉपर इंस्ट्रक्टर हायर कीजिए, या तो फिर कोई गाड़ी जिसको अच्छी तरह से चलाना आता हो वो आपके बगल में बैठा हो, उसके अंडर आप उसके गाइडेंस पे आप गाड़ी चलाना सीखें, है ना। तीसरी बात है, या तो फिर आपके पास अगर कोई आसपास में प्रॉपर रेप्यूटेड ड्राइविंग स्कूल होगा अगर, तो आप वहाँ पे एडमिशन ले सकते हो। बात यह है कि अदर ड्राइविंग स्कूल के पास में जो है ऑथराइज्ड ड्यूअल कंट्रोल का परमिशन होता है, उनके पास ड्यूअल कंट्रोल होता है। भीड़ में आप गाड़ी चलाते हो, प्रैक्टिस करते हो, तो वहां से इंस्ट्रक्टर जो है कंट्रोल कर सकता है। भीड़ में आप चलाओगे, प्रैक्टिस करोगे, तभी आपको प्रैक्टिस नेचुरल वे में आपको गाड़ी चलाना आएगा। अगर आप खाली जगह पे चलाओगे तो वो आपको सिर्फ बेसिक ही मालूम पड़ेगा, प्रैक्टिकली आपको करते रहना पड़ेगा। आप अपनी गाड़ी में भी प्रैक्टिस कर सकते हो। ओके, आपको बैठने के बाद जो है गाड़ी में आपको जो है अपने हिसाब से जो है सीट का जो है आपको एडजस्ट करना है। जैसे आपका किसी का हाइट और लेंथ के हिसाब से, और उसमें आपको क्या करना है कि स्टीयरिंग जो है सेंटर में आपको राइट हैंड से पकड़ना है, और नीचे सीट के नीचे जो लीवर होता है उसको आपको, जैसे ये लीवर है, इसको ऊपर पकड़ना है और इसको आगे पीछे आपको एडजस्ट करना है अकॉर्डिंग टू योर हाइट और लेंथ। मतलब कैसा है कि आपके पाँव जो है वो सामने एक्सेलरेटर, ब्रेक और क्लच के कंट्रोल तक आराम से पहुंच सके, ताकि एकदम भी नज़दीक ना जाए कि आपका पाँव मुड़ जाए और आप कंट्रोल नहीं कर पाए। कंट्रोल आपको बहुत ही कंफर्टेबली होना चाहिए। इस प्रकार से आपको सीट एडजस्ट करना है, इस बात का ख्याल रखना है। और नेक्स्ट स्टेप है आपका जो है सीट बेल्ट। सीट बेल्ट आपको लगाना बहुत आवश्यक है। और उसमें क्या है कि ये सीट बेल्ट जो है इसको आपको जो है जो बकल जो है इसको लेफ्ट हैंड से पकड़ना है ऐसे, और राइट हैंड से आपको लूप इसको लूज करना है इस प्रकार से, ठीक है। उसके बाद ही आपको गाड़ी स्टार्ट करके आप जा सकते हो। सीट बेल्ट नहीं लगाया तो उसका नुकसान भी है कि गाड़ी कहीं अचानक लग जाए, कुछ एक्सीडेंट हो जाए, कुछ आए, तो ये स्टीयरिंग जो है आपके माथे पे, छाती पे लग सकता है। तो ये सीट जो है आपको बेल्ट, ये आपको प्रोटेक्ट करता है, इसलिए सीट बेल्ट बहुत ज़रूरी है लगाना। सबसे पहले जो है अभी आप गाड़ी स्टार्ट करेंगे उसके पहले जो है आपको जैसा सीट बेल्ट एडजस्ट कर लिया, सीट कर लिया, उसके बाद मिरर जो है सेट करना है आपको। आपका राइट साइड का मिरर जो है वो बिल्कुल आपका बैक साइड का जो डोर है उसका जो लॉक है वो हैंडल वो दिखाई देना चाहिए इसमें। वैसे ही सेम प्रोसेस वो वाला लेफ्ट वाला मिरर भी। और ये जो सेंटर मिरर है ये आपको इस तरह से सेट करना है कि इसमें से आपको जो आपका बैक साइड का जो व्यू है, मतलब ग्लास है, उसके आर पार दिखाई देना चाहिए, ताकि पीछे से आने वाली गाड़ियाँ जो है वो आपको दिखाई देनी चाहिए कि कैसे आ रही है, स्पीड है, कौन सी गाड़ी है, क्या है, वो प्रिकॉशन आपको। अब जो है दूसरा पॉइंट ये है कि आपको हैंड ब्रेक जो लगा हुआ है इसको आपको पूरी तरह से नीचे फ्री करना है, राइट। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हैंड ब्रेक आप भले कुछ भूल जाओ, नहीं भूलो, हैंड ब्रेक नीचे करना कभी भूलना नहीं। इससे ये होगा कि अगर समझो मान लीजिए थोड़ा भी हैंड ब्रेक ऐसा ऊपर रहा, देखो इधर ये जो थोड़ा भी अगर हैंड ब्रेक ऐसा रह गया, पूरा नहीं नीचे हुआ, ऐसा भी रह गया, तो इसका ड्रॉबैक ये है
आपकी जो पिछले व्हील्स होते हैं, पिछले ड्रम होते हैं, उस पे जो है आपके लाइनर जो है, ब्रेक लाइनर, वो घिसते रहते हैं और आपको इसका ध्यान नहीं होता है। मान लीजिए आप 15-20 किलोमीटर आगे निकल जाओगे, उसके बाद जो है लाइनर ड्रम को घिसते रहने से होता यह है कि ड्रम जो है वो होता है हीट, और हीट होने से आपका अगर ट्यूबलेस टायर होगा तो हवा जो है उसका ऑटोमेटिकली इमीडिएटली निकल जाएगा। अगर ट्यूब वाला टायर होगा तो ट्यूब ब्लास्ट हो जाएगा, बर्स्ट हो जाएगा। उससे होगा ये कि आपकी गाड़ी जो है आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी। इससे क्या है कि गाड़ी आप नियंत्रण नहीं कर पाओगे और उससे गाड़ी लेफ्ट राइट जा करके गाड़ी कहीं ना कहीं जाके टकरा जाएगी। तो सबसे अहम चीज ये है कि हैंड ब्रेक का इस्तेमाल आपको पूरी तरह से फ्री करना जरूरी है व्हाइल ड्राइविंग। जब आप पार्किंग से गाड़ी निकालते हो उस समय आपको ये याद रखना जरूरी है कि हैंड ब्रेक आपका पूरी तरह से नीचे हो। भले आप एक टाइम की दवा आप 2-3 बार चेक कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कट। अब जो है नेक्स्ट पॉइंट जो है कि हम आते हैं अभी एक्सेलरेटर, ब्रेक और कंट्रोल, मतलब ABC। ये जो है अभी ये है एक्सेलरेटर A, B और ये C। ये जो है एक्सेलरेटर, मतलब इससे हम लोग रेस देते हैं, बराबर। तो ये जो रेस है इसको हमें जो है पूरा पाँव ऐसा नहीं रखना है, इसको आपको जो है टो से ऑपरेट करना है। इस पोजीशन से आप एक्यूरेट, मतलब चाहिए उतना ही प्रेशर आप दे पाओगे। और ये रहा आपका ब्रेक B। ये ब्रेक जो है आज सब पावर ब्रेक आ रहा है, ठीक है। और इस ब्रेक को जो है आपने एकदम से जो है ऐसे नहीं ब्रेक लगाना है। मतलब मान लीजिए अगर ब्रेक अप्लाई करना है, स्लो करना है, आपकी गाड़ी मतलब 4th गियर में चल रहा है, मतलब आपको केवल अभी स्लो करना है, हल्का स्लो करना है, तो आपने जो है ब्रेक हल्का सा ऐसे पावर रख के प्रेस करना है। एकदम से आप ब्रेक लगा दोगे जोर से तो होगा ये कि आपके पीछे जो गाड़ी वाला जो रहेगा वाहन, तो वो एक्सपेक्ट नहीं करेगा कि आप सडनली ब्रेक लगाओगे। वो स्पीडी आएगा और आपका जो है बैक साइड से आपका डिक्की जो है उसको बेंड कर देगा, राइट। और ये रहा आपका क्लच C, ये A, B और ये C। तो ये जो क्लच जो है ये आपको हमेशा लेफ्ट पाँव जो है आपका हमेशा क्लच पर ही रहेगा। ये जो एक्सेलरेटर है रेस, ये जो है आपको अपने राइट पाँव से जो है ऑपरेट करना है, एक्सेलरेटर वेल एज ब्रेक, ठीक है। तो क्लच जो है, क्लच का इस्तेमाल कब कब होता है? क्लच का इस्तेमाल जो है 2 बार होता है। मतलब जैसे आप मान लीजिए आप कहीं ब्रेक लगा रहे हो तो आपको डायरेक्ट ब्रेक अप्लाई करोगे तो गाड़ी पूरी तरह रुक जाएगी और गियर में होगी तो गाड़ी इंजन ऑफ हो जाएगा। तो इसमें क्या है, क्लच जो है आप क्लच प्रेस करके जो है थोड़ा सा आप जो है ब्रेक अप्लाई करोगे तो गाड़ी स्लो होकर रुक जाएगी, आपका इंजन ऑफ नहीं होगा। इससे ये एडवांटेज रहेगा कि वापस से आप जो है आपका फर्स्ट गियर डाल करके आप वापस गाड़ी पिकअप कर सकते हो, ठीक है। जो ओके, तो बहुत से लोगों को ये जानकारी नहीं रहता है कि स्टीयरिंग जो है जब गाड़ी बंद पोजीशन में रहता है, इंजन ऑफ होता है, कार स्टार्ट करने से पहले जो है लोग स्टीयरिंग को अक्सर यूं ऐसे 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 मोड़ देते हैं, जो कि वो नहीं करना चाहिए। इसमें यह है कि मोटर जो है स्टीयरिंग को लगा हुआ उस पर लोड आएगा। इसके लिए आपको ये पावर स्टीयरिंग जो होता है, अनलेस आप गाड़ी स्टार्ट करेंगे जब तक वो स्टार्ट नहीं होगा स्टीयरिंग आपका फ्री नहीं होगा। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। एग्जांपल अभी देखो, स्टीयरिंग हार्ड है, ठीक है। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं इंजन, मतलब पावर स्टीयरिंग को जब तक पावर नहीं मिलता जब तक वो फ्री नहीं होता। अब देखिए फ्री हो गया। और एक दूसरी बात, स्टीयरिंग को जो है आपने खड़े गाड़ी पर ऐसे पूरा मोड़ना वगैरह नहीं है। इससे क्या होगा, एक तो आपका मोटर पे लोड आएगा, सेकंड आपके टायर रॉड पे लोड आएगा। गाड़ी
गाड़ी को जब भी आपको स्टीयरिंग ऑपरेट करना होगा उस समय आपको गाड़ी को जो है थोड़ा सा मोमेंटम देना है। थोड़ा सा मूवमेंट आप दोगे तो क्लच अपना रिलीज करोगे तो स्टीयरिंग जो है अपने आप फ्री हो जाएगा। थोड़ा सा जगह पर कभी भी आपको जो है स्टीयरिंग नहीं घुमाना। जब भी आप गाड़ी स्टार्ट करोगे मतलब इग्निशन दोगे, उससे पहले आपको एक चीज ध्यान रखना है कि गाड़ी स्टार्ट करने पर जो है आपको पहले जो है स्टीयरिंग जो है ना, पहले की आप ऑन करोगे तो आपका स्टीयरिंग लॉक ओपन होगा, राइट। और दूसरा जब आप ऑन करोगे तो आपके डैशबोर्ड के अंदर जो है जितने भी सेंसर्स लगे होते हैं उन सेंसर्स को एक्टिव होने में नियर अबाउट 3 to 5 सेकेंड्स लगता है। तो आप कोशिश करना कि जैसे बहुत से लोग क्या करते हैं कि ऑन कर दिया, फटाफट गियर डाल दिया और निकल पड़ते हैं, वो नहीं करना। सबसे पहले क्या करना है, आपको गाड़ी का इग्निशन जो है पहले स्टीयरिंग लॉक ओपन करना है, फिर इग्निशन के लिए आप रेडी रखना है ऑन। जब तक लाइट्स जो है डैशबोर्ड में चलते हैं 5 to 6 सेकेंड्स आप छोड़ दीजिए, उसके बाद आप इग्निशन दीजिए। लेट द सेंसर वर्क अपने आप करने दीजिए। नेक्स्ट स्टेप है वो है आपको गाड़ी इग्निशन देने से पहले जो है आपको क्लच का इस्तेमाल पूरी तरह से करना है। क्लच का इस्तेमाल आपको पूरी तरह से इसलिए करना है कि गाड़ी समझो मान लीजिए पार्किंग में है और आप जैसा इग्निशन दोगे तो न्यूट्रल ना भी रहे तो भी चलेगा, और क्लच जो है दबा के इग्निशन दोगे तो सेफ्टी साइड पे वो गाड़ी स्टार्ट हो जाएगा। एग्जाम्पल जैसा भी है, हमने क्लच दबाया और ये स्टार्ट हो गया। अब जो है इसमें हमको क्लच जो है एकदम से रिलीज नहीं करना है, क्लच को बिल्कुल धीरे से रिलीज करना है। मतलब जब आप क्लच उठाते हो, जो गाड़ी आपका मोमेंटम लेना शुरू करता है, शुरू में एक 3 सेकेंड्स आप क्लच ऊपर करके, जहां आपका मूवमेंट लेना शुरू करता है क्लच उठाने से, आप क्लच को वहां पकड़ के रखिए 3 सेकेंड्स 4 सेकेंड्स जो भी है। उससे होगा ये कि जो आपका जो गाड़ी है वो फर्स्ट गियर में कभी बंद नहीं पड़ेगा। बहुत से लोग क्या करते हैं, जैसा फर्स्ट गियर में डाल दिया उसके बाद क्लच जो एकदम से छोड़ दिया, तो ये बंद नहीं होना चाहिए। इसके लिए क्या करना है, आप इग्निशन दोगे तो क्लच दबा के देना है, क्लच प्रेस करके पूरी तरह से आपने इग्निशन देना है। उसके बाद जो है क्लच जो है धीरे से आपने रिलीज करना है। बिल्कुल जहाँ मूवमेंट लेना शुरू करता है गाड़ी, क्लच को आप वहाँ पर पकड़ के रखिए। एक साइकिल व्हील जो है टायर आपका एक कंप्लीट घूम जाएगा, उसके बाद आप क्लच पूरी तरह से रिलीज कर दीजिए। ठीक है, आपको एडिशनली एक्सेलरेटर देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि हर गाड़ी हर व्हीकल जो है फर्स्ट गियर डालने के बाद अपने आप थोड़ा मोमेंटम लेता ही है। तो आपको उसी का एडवांटेज लेना है, एडिशनली एक्सेलरेटर शुरू में देना नहीं है। जैसे मान लीजिए अब ये फर्स्ट गियर में डाला, आपने क्लच रिलीज किया, क्लच थोड़ा पकड़ के रखे, उसके बाद गाड़ी का मोमेंटम शुरू हुआ। ठीक है, उसके बाद थोड़ा डिस्टेंस जाने के बाद आपको फिर दोबारा क्लच दबाना है और गियर सेकंड में डालना है। सेकंड गियर में डालने के बाद जो है थोड़ा गाड़ी का जो है स्पीड पकड़ना शुरू करता है। फर्स्ट गियर में आपको एक्सीलेटर इसलिए नहीं देना है कि बहुत से गाड़ी पे क्या होता है कि फर्स्ट गियर जो होता है वो उसको इंस्टेंट पिकअप गियर बोलते हैं। मतलब गाड़ी का जो अपना एक वेट होता है, बाकी गाड़ी और कोई भी गियर में जो है पिकअप नहीं करेगी, मतलब स्टार्ट मूवमेंट नहीं कर पाएगी। तो फर्स्ट गियर वो होता है स्ट्रांग होता है, इसलिए फर्स्ट गियर में ही आपको गाड़ी को थोड़ा सा मूवमेंटम मिलता है। उसके बाद आपको जो है सेकेंड गियर, थर्ड गियर, फोर्थ गियर, टॉप गियर, अकॉर्डिंग टू जैसा आपको कन्वीनियंट रहेगा। रोड खाली है, आप स्पीड एक्सीड कर सकते हो तो आप बढ़ाते रह सकते हो। ठीक है, तो ये जो है अभी वैसा ही सेम प्रोसेस है। फर्स्ट गियर में अभी है ऑलरेडी क्लच दबा के हमने स्टार्ट किया है, क्लच को हमने धीरे से ऊपर किया है, थोड़ा सा मोमेंटम मिला है गाड़ी को, क्लच पकड़ के रखे हैं, थोड़ा सा गाड़ी मूवमेंट लेता है। उसके बाद जो है थोड़ा डिस्टेंस के बाद फिर दोबारा क्लच दबा के सेकंड गियर में डालते हैं। इसके बाद जो है गाड़ी थोड़ा मूवमेंट लेता है और आपको अगर स्पीड बढ़ाना तो फिर आप एक्सेलरेटर प्रेस कर सकते हैं। अच्छा, एक्सेलरेटर भी आपने जोर से नहीं दबाना है, बिल्कुल पैडल का जो एज होता है उस एज पे आपको टो से ऑपरेट करना है। आप
जितना ऊपर पाँव रखोगे एक्सीलेटर पे तो अनकाउंटेड प्रेशर गिरेगा उस पर, मतलब आपका पाँव का पूरा वेट उस पर गिरेगा। आप समझ नहीं पाओगे कि प्रेशर कितना गिरा है और गाड़ी स्पीड में चलते रहेगी। बहुत से लोग बोलते सर गाड़ी बहुत स्पीड में जा रहा है, तो अपने ऊपर कंट्रोल करना है। जब स्पीड एक्सीड हो जाता है तो आपने पाँव ऊपर कर लेना एक्सीलरेटर का, स्पीड थोड़ा बहुत नॉर्मल होता है। तो ये जब भी आप मतलब ब्रेक वगैरह ऑपरेट करोगे तो ये सोच के आपने आराम से ऑपरेट करना है। मेरे पास स्टूडेंट्स लोग का क्वेश्चन रहता है, बहुत से समय पूछते हैं सर हम लोग जब ब्रेक गाड़ी बंद रहता है तो ब्रेक बहुत हार्ड लगता है, काम नहीं करता है। तो मैं जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि आजकल सभी गाड़ियाँ जो है पावर से ही चलना शुरू होती है। एग्जाम्पल पावर ब्रेक, पावर स्टीयरिंग, पावर विंडोज़, हर कुछ जो है पावर से ही अभी एडवांस टेक्नोलॉजी आ चुका है। तो इस पर आपको बहुत ध्यान देना है। और बहुत से लोग गलती ये करते हैं, जान लीजिए वहाँ जहाँ पर स्लोप है, घाट है, उतरते हैं उस समय लोग, बहुत से लोग क्या करते हैं इंजन ऑफ कर देते हैं। क्यों? ये सोच करके कि थोड़ा फ्यूल सेव हो जाएगा। लेकिन जानकारी के लिए बताता हूँ, आप इंजन ऑफ कर दोगे तो बहुत बड़ा रिस्क है। इंजन ऑफ कर दोगे तो आपके सारे टोटल कंट्रोल्स जो है डैशबोर्ड में सभी ऑफ हो जाएंगे। आपका पावर स्टीयरिंग ऑफ हो जाएगा, आपका पावर ब्रेक ऑफ हो जाएगा, हर चीज़ आपका मतलब कट हो जाएगा, इग्निशन से लेकर हर चीज़। मतलब आप स्टीयरिंग कंट्रोल भी नहीं कर पाओगे और ब्रेक लगेगा तो दूर की बात, ब्रेक लगेगा भी नहीं, तो कुछ ना कुछ इंसिडेंट हो जाएगा। तो कोशिश आपको यही करना है, जब तक आप गाड़ी में बैठे रहोगे तो कोशिश करना आपका इंजन ऑन रहे, जब गाड़ी से उतर जाओगे तो इंजन ऑफ रहे। सीधा सिंपल है। ठीक, तो दोस्तों अब तक का हमने जो वीडियो आपके साथ मतलब जो जानकारियाँ शेयर की है वो आपको सिर्फ हमने अभी बेसिक नॉलेज दिया है, बेसिक जानकारी दी है कि गाड़ी में बैठने से आपको किस प्रकार से गाड़ी का मतलब सीट बेल्ट कैसे एडजस्ट करना, सीट एडजस्ट करना है, क्लच का, ब्रेक का। तो ये जो चीज़ें हैं ये अभी सिर्फ बेसिक इन्फॉर्मेशन आप तक शेयर की है। अब बहुत जल्दी हम जो है अगला वीडियो आपके लिए लाएंगे जिसमें जो है हम प्रैक्टिकली आपको क्लासेस बताएंगे, किस तरह से आपको जो है शुरू से वेरी फ्रॉम द बिगनिंग गाड़ी कैसे चलाना सीखना है। ये हम पूरा डिटेल आपको बताएंगे स्टेप वाइज। तब तक के लिए भाई साहब, आपको अगर वीडियो पसंद आया हो, ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए। तब तक के लिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक नमस्ते।